मेरे बच्चे, कभी कभी सवाल बहुत छोटे होते हैं, पर उनके उत्तर पूरे जीवन को बदल सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल मुझसे एक भक्त ने किया था। वो मेरे द्वार पर आया, सिर झुकाया और कहा, भोलेनाथ, आप त्रिलोक के स्वामी हैं, आपके पास सब कुछ है। फिर भी जब हम आपके लिए सोना, चांदी, फूलहने, मिठाइयाँ लाते हैं, तो आप नहीं लेते। पर जब हम एक साधारण सा बेलपत्र लाते हैं, तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों भोले? क्या खास है उस पत्ते में? मैं मुस्कराया। मैंने उसे देखा। उसके चेहरे पर जिज्ञासा थी, पर मन में थोड़ा अहंकार भी था कि मैं बड़ा चढ़ावा लाया था और तूने उसे नहीं देखा। मैंने उसे पास बुलाया। मैं बोला, आजा मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वो उत्तर दूंगा जिसे जानने के बाद तू दोबारा कभी मुझसे कुछ पूछेगा नहीं। वो भक्त चुपचाप बैठ गया और मैं धीरे धीरे उसे सुनाने लगा। एक ऐसी बात जो न किसी शास्त्र में लिखी है, न किसी पुराण में पूरी कही गई है। मैं बोला, मैं कैलाश पर रहता हूँ, ठंडी बर्फ के बीच, शांति और मौन के साथ। मेरे पास कुछ नहीं है, ना महल, ना तामझाम, ना राज सिंहासन, और मुझे इसकी कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। तू जो कुछ मेरे लिए लाता है, फूल, मिठाई, सोना, ये सब तेरे संसार की दौलतें हैं। पर मेरे बच्चे, मैं संसार से ऊपर हूँ। मुझे वो नहीं चाहिए जो नश्वर है, मुझे चाहिए वो जो शाश्वत है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ। वो पत्ता जिसे तू बेलपत्र कहता है, वो सिर्फ पत्ता नहीं, वो तेरे समर्पण का प्रतीक है। उस पत्ते की 3 शाखाएं तेरे मन, वचन और कर्म को दर्शाती हैं। जब तू मुझे बेलपत्र चढ़ाता है, तो तू मुझे कहता है, हे भोलेनाथ, मैं अपने मन, वाणी और कर्म तीनों को तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ, मुझे स्वीकार कर ले। और जब तू सोना चढ़ाता है या मिठाई रखता है, तो वो तेरी दौलत होती है। तेरे पास जितना है उतना देता है। पर जब तू बेलपत्र देता है, तो तू खुद को देता है। भक्त की आंखें नम हो गई। वो बोला, पर प्रभु, उस पत्ते में ऐसा क्या है जो आपको इतना प्रिय है? मैं बोला, उस पत्ते में आकर्षण नहीं, सच्चाई होती है। वो पेड़ पर कांटों में पनपता है, कड़ी धूप में सूखता है, बारिश में भीगता है, पर जब तू उसे तो तोड़ता है, तो वो कुछ नहीं कहता, चुपचाप तुझे समर्पित हो जाता है। जैसे तू दुखों में पलता है, घावों में जीता है, पर जब तू मेरे द्वार आता है, तो चुपचाप मुझे अपना मन दे देता है। मैं उसी मौन को सुनता हूँ। उसी मौन में मुझे तेरी आत्मा की पुकार सुनाई देती है। मैंने कहा, तेरा सोना मुझे दिखाई देता है, पर बेलपत्र, वो मुझे महसूस होता है। सोना चमकता है, बेलपत्र झुकता है, और मैं उसमें वही विनम्रता देखता हूँ जिससे तू खुद को मुझ में समर्पित करता है। भक्त चुप था, उसका सिर नीचे झुक गया। मैंने कहा, बच्चे, तू ये क्यों भूल जाता है कि मैं तो वैरागी हूँ। मुझे वो नहीं चाहिए जो तेरे संसार को भाए, मुझे वो चाहिए जो तेरे भीतर से निकले। तू चाहे कितना भी सुंदर प्रसाद ला, अगर उसमें भावना नहीं, तो वो मेरे लिए शून्य है। और तू चाहे बस एक सूखा पत्ता ले आए, अगर उसमें प्रेम हो, तो मैं तुझे अपना बना लेता हूँ। उस दिन वो भक्त कुछ नहीं बोला। उसने अपनी थाली से सब हटा दिया और बस एक बेलपत्र उठाया, धीरे से मेरे शिवलिंग पर चढ़ाया और रोने लगा। उसके आंसुओं में पिघल गया उसका अहंकार और खिल गया उसका प्रेम। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, अब तू समझ गया है मेरे बच्चे, मुझे क्या प्रिय है। तो सुन मेरे बच्चे, तू जब अगली बार बेलपत्र लेकर मेरे पास आए, तो उसमें भावना रख। वो बोल नहीं सकता, पर मैं उसकी चुप्पी पढ़ता हूँ। मैं देखता हूँ, क्या तू उसे बस चरा रहा है या उसमें खुद को रखकर मुझे सौंप रहा है। मुझे पत्ते की कीमत नहीं चाहिए, मुझे उस क्षण का प्रेम चाहिए जब तू मुझे देखता है और सब कुछ भूल जाता है। मुझे वो लम्हा चाहिए जिसमें तू और मैं अलग नहीं रहते। अब बता मेरे बच्चे, क्या तेरा मन इस उत्तर से शांत हुआ? अगर हाँ, तो इसे उन तक पहुंचा जो सिर्फ पूजा करते हैं पर प्रेम नहीं जानते। और अगर तू चाहता है ऐसी ही और वाणी सुनना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगली बार मैं फिर बोलूंगा तेरे ही भीतर से।